राष्ट्रीय तेजस्वांध में मुकेश भाकर का शानदार उद्बोधन। समाज की आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब बातें रखी, लेकिन जब हम आज चिंतन के लिए यहाँ आए हैं तो हमें सबसे बड़े चिंतन की जरूरत आज इसलिए भी है क्योंकि कोई भी समाज जब पहल करता है तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग पिछले लंबे समय से किसी एक झंडे के नीचे नहीं आ पा रहे और उसकी वजह हमारे लोग नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार जो समाज के नेता जो लोग खड़े हैं वो लोग हैं। क्यों है? क्योंकि जब भी कोई समाज के नाम से हम लोगों को इकट्ठा करना चाहता है तो हम लोग इकट्ठे होकर एक ऊर्जा, एक आशा की किरण हम लोगों को दिखती है कि ये संगठन आज बना है और ये हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही ताकत हमारे हाथ में आती है, लोगों का भरोसा हम लोग जीतते हैं, तो एक बार समाज को कांग्रेस को बेच जाते हैं और दूसरी बार बीजेपी को बेच देते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना हम सब लोगों के सामने है। और फिर लोगों का यह भरोसा होता है कि भाई यह संगठन खड़ा हुआ है, थोड़े दिन चलेगा और फिर कोई ना कोई अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए किसी न किसी पार्टी में वो घुस जाएंगे। तो इस बात का हम लोगों को सबसे बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। जब ये तेजा सेना के लोग आए तो मैंने इनको कहा कि आप अपनी इस ताकत को बढ़ाओ, सबसे पहले हम लोग सब लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन जो समाज आज ठगा महसूस कर रहा है, जो समाज आज ठगा महसूस कर रहा है कि ये संगठन बनेंगे, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में विलय हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को बेच जाएंगे, उसका हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और आज जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई सामाजिक मुद्दा आता है तो हम लोगों के पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके भरोसे पे पूरे लोग इकट्ठे हो सके। तो आज हम लोगों को यह प्रेरणा लेकर जानी है कि हम लोग किस तरीके से भरोसा जीते, हमारे लोगों का, समाज के लोगों का भरोसा किस तरीके से जीते। आज तेजाजी के नाम से इस कार्यक्रम को रखा। वीर तेजाजी महाराज को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जबान के लिए अपनी जान दे दी। वो चाहते तो बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अगर जबान दे दी तो मेरी जान से ज्यादा मेरी जबान की कीमत है। तो उस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज हमारे इतिहास के बारे में सुमेधानंद जी ने बात कही, हमें लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। आज वो किताबों में हम वही पढ़ रहे हैं जो 50 साल से जो पढ़ाया जा रहा है। मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी कि महाराजा सूरजमल हम उनको पढ़ें। किशोरी देवी के बारे में बात अभी सुमेधानंद जी ने करी। तेजाजी महाराज हमारे लिए सबसे आगे हैं। इसके अलावा जो जागीरदारी प्रथा के खिलाफ नागौर में जो आंदोलन हुआ सामंतवादियों के खिलाफ, उसको हम लोगों को बताने की जरूरत है। हमें कुदन का वो किसान आंदोलन जिसको ब्रिटिश संसद में जिसके बारे में बोला जाता है और हमारी नई पीढ़ी को उसके बारे में पता ही नहीं है, इन बातों पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। हम मंच पर बैठे, हम राजनीतिक लोग हैं। आज समाज में ये नारा दिया जा रहा है, लोगों में ये नारा दिया जा रहा है, जो समाज के नेता जो लोग खड़े हैं वो लोग हैं। क्यों है? क्योंकि जब भी कोई समाज के नाम से हम लोगों को इकट्ठा करना चाहता है तो हम लोग इकट्ठे होकर एक ऊर्जा, एक आशा की किरण हम लोगों को दिखती है कि ये संगठन आज बना है और ये हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही ताकत हमारे हाथ में आती है, लोगों का भरोसा हम लोग जीतते हैं, तो एक बार समाज को कांग्रेस को बेच जाते हैं और दूसरी बार बीजेपी को बेच देते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना हम सब लोगों के सामने है। और फिर लोगों का यह भरोसा होता है कि भाई यह संगठन खड़ा हुआ है, थोड़े दिन चलेगा और फिर कोई ना कोई अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए किसी न किसी पार्टी में वो घुस जाएंगे। तो इस बात का हम लोगों को सबसे बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। आज समाज में यह नारा दिया जा रहा है, लोगों में यह नारा दिया जा रहा है 35 बनाम 1, लेकिन हम कभी भी 35 बनाम 1 नहीं, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे। और जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि सामंतवादियों और किसानों में क्या फर्क है। सामंती जो सोच होती है वो कोई जाति विशेष नहीं, जिसकी सोच होती है वो ये चाहता है कि मैं लोगों को डराकर, उनको आपस में लड़वाकर और फिर राज करूं। और किसान कौम ये चाहती है कि मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूं, उसके काम आऊं और फिर लोग हमसे जुड़े। तो इस बात को हम लोगों को फैलाना पड़ेगा।